नमामि बाबा महाकाल कालम। हम लोगों के जाने से थोड़ी देर पहले एक गुरु भाई मुंगेर से आ गए। इनको भी पूज्य बाबा के पास ही जाना था। उन दिनों आनंद मार्ग पुस्तक हिंदी में छप रही थी और वे सज्जन उसी का प्रूफ पूज्य बाबा से शुद्ध कराने हेतु आए थे। पूज्य बाबा ने उनको पहले से समय दे रखा था। यह जानकर मन थोड़ा हल्का हुआ कि पूज्य बाबा को थोड़ी देर के लिए ही सही प्रूफ रीडिंग व्यस्त तो रखेगा। अब तक मेरे वरिष्ठ गुरु भाई भी आ चुके थे, इसीलिए हम तीनों पूज्य बाबा की निवास की ओर चल पड़े और वहां पहुंच साशंकित मन से द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा अधिक नहीं करनी पड़ी और पूज्य बाबा ने ही द्वार खोला। बाहर हम तीनों गुरु भाई को पूज्य बाबा ने खड़े देखा, परंतु अंदर सिर्फ मुझे ही बुलाया। और हर दिन पूज्य बाबा द्वार खोल कुर्सी पर बैठ जाते थे और जब मैं प्रणाम कर लेता था तो फिर बाहर टहलने निकलते थे। आज वैसा नहीं हुआ। द्वार खोल पूज्य बाबा दरवाजे से थोड़ा पीछे हटकर खड़े हो गए और मुझसे कहा कि द्वार बंद कर लो। मैंने यथावत आज्ञा का पालन किया। पूज्य बाबा ने गंभीर मुद्रा में मुझसे कहा कि नागिना, दुष्टों ने तुम्हें बहुत सताया है। आज तुमको मौका देता हूँ। उन सबों का नाम बताओ जिनको तुम दंड दिलवाना चाहते हो। मैंने सोचा, परम पूज्य बाबा तो सदा कल्याण और परोपकार करने की बात बताते हैं, आज दंड देने की बात कैसे कर रहे हैं? कहीं वे मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? इतने में पूज्य बाबा ने फिर दोहराया, बोलो, जल्दी बोलो उन दुष्टों का नाम। आज मैं उन सबों को दंड देकर ही रहूंगा। मैंने कहा कि बाबा, मुझे किसी का नाम नहीं बताना है। पूज्य बाबा ने फिर कहा कि नगीना, मेरे पास समय कम है और मैं तुम्हें यह आखिरी मौका दे रहा हूँ कि जिस किसी को भी दंड दिलवाना चाहो उनका नाम बताना ही पड़ेगा। मैंने फिर कहा कि बाबा, मुझे किसी का भी नाम नहीं बताना है और अगर दंड देना इतना आवश्यक ही है तो मैं हाजिर हूँ। जितना भी दंड देना चाहे मुझे दे ले। इस पर पूज्य बाबा ने कहा कि अभी सिद्धांत की बात नहीं करो, जो असलियत है उसी पर रहो। मैंने कहा, नहीं बाबा, मैं किसी को भी दंड दिलवाना नहीं चाहता। और विषय बदलने के लिए मैंने आग्रह किया कि बाहर दो और गुरु भाई खड़े हैं, उन्हें बुला लो। पूज्य बाबा ने अनुमति नहीं दी। फिर मैंने आग्रह किया कि बाबा, उनमें से एक आनंद मार्ग पुस्तक का प्रूफ लाए हैं, कृपया उसे तो देख ले। पूज्य बाबा ने खड़े खड़े ही हाथ के संकेत से ऐसा अपने सामने से उसे हटाने को कहा जैसे अब उन्हें इन चीज़ों से कोई वास्ता न हो। अब मैंने आग्रह किया कि बाबा, आप कृपा कर थोड़ी देर के लिए बैठ तो जाएं कि मैं प्रणाम कर लूं। अपने वचन से बंधे हुए पूज्य बाबा ने मेरा आग्रह मान लिया और मेरे पास समय कम है कहते हुए कुर्सी पर बैठ गए। मैंने पूज्य बाबा को साष्टांग किया और पूज्य बाबा ने आशीर्वाद भी दिया। प्रणाम करने के बाद भी पूज्य बाबा कुर्सी पर बैठे ही रहे। अतः मैं पूज्य बाबा के चरणों में नीचे बैठ चरण सेवा करने लगा। आज दिन ही से मन साशंकित तथा भयग्रस्त था और अब पूज्य बाबा के मुख से दंड देने की बात, फिर आखिरी मौका और बार बार समय कम है कि बात सुन मेरी शंका और बढ़ गई और मन बुरी तरह भयभीत हो गया। मन की ऐसी ही अवस्था में मैं पूज्य बाबा की सेवा कर रहा था कि पूज्य बाबा का पाँव ठंडा मालूम पड़ने लगा। पूज्य बाबा बिल्कुल चुप बैठे थे। कुछ देर बाद मैंने पूछा कि बाबा, पाँव ठंडा हो रहा है? पूज्य बाबा ने कहा, हाँ, अब मैं शरीर नहीं रखूँगा। पूज्य बाबा का इतना कहना था कि मैं हताश होकर रोने लगा। पिछले दोनों समय जब पूज्य बाबा शरीर त्यागना चाहते थे तो साथ में एक अथवा कई वरिष्ठ गुरु भाई वहाँ अवश्य होते थे, जिससे एक दूसरे को सहारा का बोध होता था। परंतु इस बार मैं अकेला ही पूज्य बाबा के पास था
और बाबा कह रहे थे कि अब मैं शरीर नहीं रखूँगा। मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आज मैं किस तरह इस विपदा को झेल पाऊँगा। इस कठिन परिस्थिति में मैं हतबुद्धि हो अपने पर से भरोसा खो बैठा था। समझ में नहीं आता था कि कैसे पूज्य बाबा को शरीर न त्यागने के लिए मनाऊं। रोते रोते ही पूज्य बाबा से शरीर रखने का आग्रह कर रहा था और साथ साथ चरण सेवा भी कर रहा था। अभी मैं पूज्य बाबा से रो रो कर कह ही रहा था कि बाबा, हम लोगों को इस निस्सहाय अवस्था में छोड़कर नहीं जाए कि पूज्य बाबा ने कहा, नगीना, तुमको असिस्टेंट कलेक्टर बनने की बड़ी ख्वाहिश थी। लो, मैं तुमको असिस्टेंट कलेक्टर बना देता हूँ और तुम मुझे छोड़ दो। मैंने कहा, बाबा, यह तो आपके जीवन से सौदा करना होगा, जो मैं कदापि नहीं कर सकता। इस कीमत पर मुझे असिस्टेंट कलेक्टर ही क्या, सारी दुनिया का वैभव तक नहीं चाहिए। जैसे भी हो, आप कृपा कर रहे। ऐसा कह मैं फिर रोने लगा। पूज्य बाबा ने फिर कहा, नहीं नगीना, ऐसा न कहो। तुम दुनिया का साम्राज्य ले लो, परंतु मुझको छोड़ दो। मेरी असहाय अवस्था जब अपने चरम बिंदु को छूने लगी तो अनायास ही पूज्य बाबा की कृपा से मुझ में साहस की एक किरण सी फूटी और मेरी दृढ़ता लौट आई। मैंने कहा, बाबा, फिर भी यह सौदा महंगा ही पड़ेगा। मैं किसी भी कीमत पर आपको छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। अब तक धैर्य मेरा साथ छोड़ चुका था, अतः ऐसा कह मैं जोर जोर से रोने लगा। पूज्य बाबा का पाँव बर्फ की तरह ठंडा हो चला था और मैं दृढ़तापूर्वक इन चरणों को पकड़े हुए था। अब पूज्य बाबा अपने हाथों से जोर लगाकर मेरा हाथ अपने पाँव से हटाने लगे। कोई चारा न देख मैं उनके पाँव से लिपट गया और रो रो कर प्रार्थना करने लगा कि बाबा, हम लोगों को असहाय और अनाथ बनाकर न जाए। अब मैं पूज्य बाबा की एक न सुन रहा था और बार बार यही आग्रह कर रहा था कि जैसे भी हो बाबा, आपको रहना ही होगा। आपने दो दो बार हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लंबे समय के लिए संकल्प ले रहे हैं, परंतु वास्तव में आपने दोनों बार हम लोगों को भुलावे में रखा। मेरी स्थिति अजीब थी, बोल भी रहा था और रो भी रहा था। इतने में ही एकाएक पूज्य बाबा ने कहा कि अच्छा, उठो नागीना, उठो, हम लोग फील्ड चलते हैं। मैंने कहा, नहीं बाबा, जब तक आप वचन नहीं देंगे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर पूज्य बाबा ने कहा, देखो, हट नहीं करते, चलो फील्ड चलते हैं। मैंने पूज्य बाबा का पाँव छोड़ दिया और देखा कि पूज्य बाबा ने स्वयं को आज्ञा दी, प्रभात रंजन सरकार, थोड़ी देर के लिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुमको फील्ड तक जाना है। इसके बाद पूज्य बाबा झट से चुस्ती के साथ उठ खड़े हुए और दरवाजे की ओर बढ़े। अब मैं दरवाजे की ओर पूज्य बाबा के पीछे चलने लगा तो मेरी दृष्टि पीछे वाले कमरे में गई और देखा कि दादी माँ, पूज्य बाबा की पूजनीय माँ, उस कमरे से वापस लौट रही है। अब मैंने समझा कि पूज्य बाबा क्यों हड़बड़ाकर एक ब एक उठ गए। शायद मेरा रोना धोना सुन दादी माँ उस कमरे तक आ गई थी। पूज्य बाबा इस बात को जान गए। यद्यपि बाबा जहाँ बैठे थे वहाँ से वह कमरा दिखाई नहीं पड़ता था। पूज्य बाबा सर्वज्ञ तथा अंतर्यामी जो ठहरे, अब तक पूज्य बाबा बाहर निकल चुके थे। पूजनीय दादी माँ को देख अब मुझे अफसोस ही हुआ कि क्यों मैं फिर जाने को सहमत हो गया। यदि पूज्य बाबा यही रहते और मैं पूजनीय दादी माँ को सारी बातें बता देता तो कम से कम वे भी मेरा साथ देती और उनका साथ देना निश्चय ही अधिक जोरदार होता।